हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन विद। आज के सेशन में हम क्यू शेल से रिलेटेड एक और कमांड डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम ग्रेप कमांड की हेल्प से किसी लाइन नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कमांड को समझने के लिए पहले रिक्वायरमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में हमें कब इसकी नीड होती है, कब कौन सी ऐसी कंडीशंस होती है जहाँ पे हमें ये यूज़ करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक फ़ाइल बताऊंगा, जो फाइल हम डेमो में यूज़ करेंगे, और उस फाइल के डेटा को कैसे हम एनालिसिस के टर्म्स में समझ सकते हैं वो देखने वाले हैं। और एक बार जब हमारे को रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई, तो मैं आपको नॉर्मल क्यूशल कमांड पे कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर कुछ कमांड्स रन करके दिखाऊंगा, और जो जो उनका आउटपुट आएगा उस अकॉर्डिंग हम फिर आगे फर्दर उसको डिसाइड करेंगे कि कैसे प्रोसीड करना है, या क्या उसका आउटपुट है उसको एनालिसिस करके उसको प्रोग्राम में भी यूज़ करेंगे। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं डेमो फाइल से। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वर्क एल एन के। वर्क एल एन के क्या करता है, ये मेरा आई एफ एस वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक में मुझे ले आता है। अब यहाँ से जैसे मैं पेज डाउन करूँगा तो मेरे को एक फ़ाइल देखनी है ए बी सी डॉट टी एक्स टी। तो ये मेरी फाइल है, स्ट्रीम फाइल ए बी सी डॉट टी एक्स टी। इसके ऊपर मैंने कुछ डेटा स्टोर किया हुआ है, और इस डेटा को ही हम यूज़ करेंगे अपने टेस्ट पर्पज़ के लिए। ठीक है, अब इस फाइल का अगर आप ऑप्शन 5 लेने के बाद देखोगे, तो यहाँ पे आपको ब्राउज में इसका पाथ मिलेगा, जो है /home/shenmith/abc.txt। ये तो हम हो गया हमारे इस फाइल का पाथ। तो जब भी आप जैसे कमांड यूज़ करते हो, तो बेटर यही रहेगा कि पाथ हमेशा स्पेसिफाई करो, जिससे अगर कोई और पर्सन भी उस कमांड को यूज़ कर रहा है तो उसको डायरेक्टली हिंट मिल जाएगा कि हाँ, मतलब डायरेक्टली वो नोटिफाई हो जाएगा कि ये एग्जैक्ट इस पाथ से ये फाइल पिकअप हो रही है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा फाइल का पाथ, जो हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना है और इसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद में हम देख रहे हैं डेमो से रिलेटेड यहाँ पे टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है, जैसे डेमो फ्रॉम फाइल वन, डेमो फ्रॉम फाइल वन लाइन 2। ठीक है, एक्चुअल में देखो लाइन कौन सी है, ये फर्स्ट लाइन ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन 2 लेंगे, और ये हो गई फर्स्ट लाइन हमारी, सेकंड, थर्ड। तो इसको करेंगे डेमो फ्रॉम फाइल वन लाइन 2। ठीक है, और ये हो जाएगी लाइन 4। तो ये एक बार हमने टेक्स्ट डाल दिया, ऑल दो लाइन नंबर ही हम फेच कर रहे हैं, बट ये कंफर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा है, जिससे आपको पता चले कि वहाँ पे कैसे लाइन नंबर आ रहा है। ये हो गया। अब क्या करना है, सिंपली आपको उसको करना है सेव। F3 प्रेस करोगे तो सेव और एग्जिट हो जाएगा, और ये बाहर आ गया। तो अब हम इसी फाइल को यूज़ करके अपना डेटा मैच करवाएंगे ग्रेप कमांड से। अब रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे सपोज अभी तो हमारे पास इसमें सिर्फ दो ही टेक्स्ट लिखे हुए हैं, डेमो है ना, बट इस पूरे फाइल के अंदर बहुत सारे वेरियस टेक्स्ट भी हो सकते हैं, है ना, अलग अलग जगह पे ये लाइन यूज़ हुआ हुआ हो सकता है। तो उस कंडीशन में अगर हम ग्रैप कमांड, अभी तक जो हमने प्रोसेस देखा था उसमें हमने क्या किया कि ग्रैप कमांड से नॉर्मल स्ट्रिंग को सर्च किया, ग्रैप कमांड की हेल्प से नॉर्मल स्ट्रिंग को मल्टीपल फाइल्स के अंदर सर्च किया और डायरेक्टरी के अंदर सर्च किया। बट उस सर्च का जो आउटपुट आ रहा था वो सिंपल वो लाइन ही शो कर रहा था। जैसे अगर इस पे मैं ग्रैप कमांड रन कर रहा था, तो उसमें क्या हो रहा था, यही लाइन आपको शो हो रही थी एज इट इज़, है ना। तो यहाँ तो हमने लाइन नंबर लिखा हुआ है इस तरह से, तो ठीक है, यहाँ पे पता चल जाएगा कौन सी लाइन से आ रहा है। बट हो सकता है इतना भी डेटा हो, या सिर्फ इतना ही डेटा हो, या एक ही वर्ड हो। तो उसका लाइन नंबर पता होना चाहिए कि कौन से फाइल के किस लाइन पर वो टेक्स्ट अवेलेबल है। तो वो हमारी रिक्वायरमेंट है, उसको हम फेच करने वाले हैं। ठीक है, कि कौन से फाइल के कौन से लाइन पर वो कीवर्ड अवेलेबल है, वो हमें पता होना चाहिए। तो उसको कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। यहाँ से करेंगे F3, और इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम भी बनाया हुआ छोटा सा, रन क्यू एस एच है इस नेम से, जो CL प्रोग्राम है। वहाँ पे हम लास्ट में देखेंगे कि कैसे हम उसको यूज़ करते हैं अपने CL प्रोग्राम के थ्रू। तो अब देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे होगा। तो सिंपली आपको लिखना है QSH। QSH क्या है, क्यू शेल को स्टार्ट करेगा कमांड प्रॉम्प्ट को। अब इस कमांड स्क्रीन पे आप जितने भी कमांड चाहो वो एग्जीक्यूट कर सकते हो क्यू शेल से रिलेटेड। ठीक है, तो पहला कमांड जैसे अगर हम देखें यहाँ पे ग्रैप कमांड चला के, तो ग्रैप स्पेस कीवर्ड देना है आपको। तो कीवर्ड जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे डेमो, और पाथ हमने कॉपी किया था वो पेस्ट कर दिया एज इट इज़। तो ये क्या करेगा, ये कमांड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले सेशंस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कमांड का नेम दिया ग्रैप, कीवर्ड दिया डेमो, और ये पाथ पर इसको सर्च करेगा। अब जैसे ही मैं यहाँ एंटर हिट करता हूँ, तो इसने मुझे दो लाइन ही प्रिंट कर दिया यहाँ पे एज इट इज़, है ना। तो ये तो अब तक हम जो कर रहे थे वो है। इसमें क्या हुआ, सिंपल लाइन प्रिंट हो गई, दोनों लाइन
जो भी जहाँ पे भी वो टेक्स्ट अवेलेबल था वो दोनों लाइन यहाँ पे प्रिंट हो गई। बट अब जैसे मैंने आपको बताया कि अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें लाइन नंबर चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये लाइन कहीं और भी हो प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम, और हमें एग्जैक्ट लाइन नंबर चाहिए कि किस लाइन पर वो अवेलेबल है डेटा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस कमांड में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। उसके लिए आपको सिंपली पहले F9 करना है, या फिर आप डायरेक्टली लिखोगे इस तरह से grep स्पेस, इधर आएगा -n, फिर स्पेस, और इसके बाद में आपको देना है अपना कीवर्ड। तो कीवर्ड दे दिया हमने डेमो स्पेस, और फिर पाथ देना है, तो पाथ में आ जाएगा /home/sharmit /abc.txt। और इसको करके जैसे ही हम एंटर हिट करेंगे तो आपको दिखेगा ये लाइन नंबर आपको शो कर रहा है। तो यहाँ पे कोलन से पहले जो नंबर है वो लाइन नंबर को इंडिकेट करता है कि लाइन नंबर 2 पर ये डेटा लिखा हुआ है। और हमने देखो यहाँ पे साथ में डाला भी था कि डेमो फ्रॉम फाइल 1 लाइन 2। तो इसने क्या किया, लाइन नंबर 2 से डेटा फैच करके लाया। उसी तरह से फोर्थ लाइन अगर आप देखोगे तो फोर्थ लाइन में लिखा है डेमो फ्रॉम फाइल 1 लाइन 4। तो ये फोर्थ वाले नंबर लाइन नंबर से आया। तो इस तरह से अगर थाउजेंड्स ऑफ लाइन ऑफ रिकॉर्ड भी अगर आपके इस फाइल में स्टोर है तो वो सभी उन लाइन नंबर्स को शो कर देगा यहाँ पे एक ही बार में, जो जो इस डेटा को होल्ड करते हैं जहाँ पे भी ये कीवर्ड प्रेजेंट है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कुछ केसेस में हम डायरेक्टली फाइल नेम देते हैं, पाथ नहीं देते, तो वो कब होता है। तो एक्चुअल में क्या है, जब आपका डेटा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में होता है तो उस केस में आपको पाथ भी देने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पे मैं अगर करता हूँ grep-m demo abc.txt, तो यहाँ पे भी ये वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब हम देखेंगे pwd करके। pwd देखो क्या है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है /home/sharmit, तो वो ऑटोमेटिकली इसी लोकेशन पे देखेगा कि /home/sharmit पे abc.txt, तो वो उसको मिल गया। फिर क्वेश्चन आता है कि हम पाथ स्पेसिफाई क्यों कर रहे हैं अगर हम प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी पे वर्क कर रहे हैं। तो उसका रीज़न ये है कि अभी तो ये यहाँ पे अवेलेबल, बट हो सकता है आप बाद में इसको किसी और डायरेक्टरी में सर्च कर रहे हो या किसी स्पेसिफिक फोल्डर में सर्च, किसी भी एक अलग लोकेशन पे सर्च कर रहे हो, तो उस केस में आपका पाथ वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप इस तरह से कोई कमांड रन कर रहे हो तो वहाँ पे ये मेंशन करो कि grep-n demo /home/sharmit abc.txt। तो ये क्या करेगा, ये पूरे इस फाइल को चेक करेगा और वहाँ पे से जो भी डेटा होगा उसको लेके आएगा लाइन नंबर के साथ। अब एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि अगर ऐसा कुछ हमने यहाँ पे सर्च किया जो अवेलेबल ही नहीं है, जैसे यहाँ पे मैंने कैपिटल सैंपल लिखा, ठीक है, सैंपल लिखा जो कैपिटल में है और ये अवेलेबल नहीं है, इवन स्मॉल में भी नहीं है, तो यहाँ पे अगर मैं एंटर हिट करूँगा तो ये दिखाएगा नथिंग। क्यों? क्योंकि ये सर्च करने जा रहा है और अगर ये मिलता तो उसका लाइन नंबर रिटर्न करता, बट यहाँ पे है ही नहीं है अवेलेबल। तो इस केस की वजह से ये सिंपल यहाँ से ब्लैंक रिटर्न कर रहा है, और जैसे ये डॉलर सिंबल आ जाता मतलब आपका जो कमांड था वो एग्जीक्यूट हो गया और उसका कुछ भी आउटपुट रिटर्न नहीं आया। अदरवाइज वो जो भी आउटपुट होता है वो कमांड और डॉलर के बीच में आपको शो करता है, जैसे यहाँ पे हो रहा है। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है जिसके थ्रू हम किसी एक कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं फाइल के अंदर, वो भी -n की हेल्प से, जहाँ पे वो उसका एग्जैक्ट नंबर भी आपको शो करेगा। तो नंबर वाली अप्रोच पे ही ज़्यादातर लोग सर्च करते हैं, क्योंकि टेक्स्ट देखना पर्पस नहीं होता, मेनली पर्पस होता है कि कहाँ पे एग्जैक्टली वो अवेलेबल है। तो उसके लिए हम ये प्रोसेस यूज़ करेंगे grep कमांड विद n। ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं फटाफट प्रोग्राम को, क्योंकि प्रोग्राम भी इंपॉर्टेंट है कि प्रोग्राम के थ्रू कैसे एग्जीक्यूट होगा ये। तो ये CL प्रोग्राम है, CL प्रोग्राम सर्च कीवर्ड, इसको यहाँ पे टू CL प्रोग्राम टू सर्च कीवर्ड विद लाइन नंबर। ठीक है, ये हमारा टारगेट रहेगा इस सेशन का, CL प्रोग्राम टू सर्च CL प्रोग्राम टू सर्च कीवर्ड विद लाइन नंबर। तो अब इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली लिखना है DCL, उस पर F4 प्रेस करना है, वेरिएबल का नाम आ जाएगा कमांड, टाइप आ जाएगा कैरेक्टर, स्टोरेज ऑटो, लेंथ 256, इतना आ गया। उसके बाद में आपको सिंपली एंटर करना है। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता इन वेरिएबल्स वगैरह का तो आप क्या करना, सिंपली इसको स्टडी कर लेना। प्रीवियस सेशन में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो वहाँ पे ऐसे आप जाके उसको स्टडी कर सकते हो एकदम डिटेल में। बट अभी के लिए हम मेन कमांड पे ही फोकस कर रहे हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, फिर आपको CHG वेयर करना है। अभी आपको यहाँ पे प्लस दिख रहा होगा तो इसका आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। CHG वेयर लिख के F4 करोगे, यहाँ पे आप अपनी जो भी कमांड है वो पुट करोगे और फिर सिंपली एंटर कर दोगे। तो ये जो आपकी कमांड है वो इस वेरिएबल में स्टोर हो गई एज ए स्ट्रिंग। बस अब उसको एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए आपको लिखना है strqsh, यहाँ पे आप वेरिएबल का नेम डाल दोगे जो है कमांड।
तो जैसे ये लाइन नंबर 18 एग्जीक्यूट होगी, आपकी जो कमांड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और आउटपुट आपको मिलेगा। करते हैं कंपाइल कॉल, तो आउटपुट आ गया। लाइन नंबर 2 पे प्रेजेंट है डेमो फ्रॉम फाइल 1 लाइन 2, लाइन नंबर 4 पे प्रेजेंट है डेमो फ्रॉम फाइल 1 लाइन 4। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो आज के सेशन में हमने मेनली देखा कि कैसे हम grep कमांड की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक लाइन को जो प्रेजेंट है हमारे फाइल के अंदर। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।